हेलो एवरीवन। तो मेरे भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो यार मेरे सामने आप देख रहे हो कि इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यार ये एनसीईआरटी का कॉम्प्लिकेटेड लाइन से है, एक बार बताते हैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता करके कि क्या है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q placed in vacuum at the origin O. If we place another point charge, a small q, at a point capital P, where OP equal to R, then the charge capital Q will exert a force on Q as per Coulomb's law. सिंपल भाषा में बोला जा रहा है कि आपको ना एक पॉइंट चार्ज लेना है कैपिटल क्यू, ठीक है, और उसको कहां रखा गया है, तो उसको वैक्यूम में रखा गया है। और वैक्यूम में किस जगह पे, तो ओरिजिन पे रखा गया है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम एक दूसरा चार्ज को रख देते हैं जो कि स्मॉल क्यू है और पॉइंट पी पे, जहां पे ना ओरिजिन से पॉइंट पी पे जहां पे छोटा चार्ज रखा गया है वह आर दूरी पे है, तो बोला जाता है कि जो चार्ज कैपिटल क्यू है वह फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू पे, और किसके हिसाब से, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोला जा रहा है कि बी में आस्क द क्वेश्चन कि अगर मान करके चलो कि चार्ज स्मॉल क्यू को हम रिमूव कर देते, हटा देते हैं, तो सराउंडिंग में क्या बचेगा, है ना। क्या कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर कुछ भी नहीं बचेगा पॉइंट पी पे, तो देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट, तो फोर्स कैसे लगेगा, है ना। व्हेन वी प्लेस द चार्ज स्मॉल क्यू एट पी, इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, जो अर्ली साइंटिस्ट्स हैं वह एक कंसेप्ट निकाले हैं फील्ड का, है ना। According to this, we say that the charge capital Q produces an electric field everywhere in the surrounding. When another charge small q is brought at some point P, the electric field there acts on it and produces a force. The electric field produced by the charge capital Q at a point R is given as. अब यार ये जो चीजें हमने पढ़ी ना, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, यार ये चीज ना हर एक लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। तो एक बार हम आपके लिए यार अंडरलाइन कर करके रखे हैं मेन मेन पॉइंट्स आपको क्या बताने हैं। बट आइए पहले हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। देखो मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और यार मान करके चलो ना, यह जो आप सर्कल देख रहे हो ना, इस सर्कल में लेट अस सपोज ना हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखें, और हर किसी का ना एक क्षेत्र होता है। तो यह जो प्लस क्यू चार्ज है ना, यह सर्कल का जो रीजन है यह इसका क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या है ना कि इस क्षेत्र में अगर हम कहीं भी कोई चार्ज को रखेंगे ना, तो ये प्लस क्यू वाला इस पे अपना कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र के बाहर कोई भी चार्ज रखेंगे, इस प्लस क्यू वाले को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सपोज यार मेरे भाई, हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को रखे हैं, ठीक है। कौन से चार्ज को रखे हैं, तो यार माइनस क्यू चार्ज को रखे हैं। देखो ये है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब यह जो माइनस क्यू है और यह जो प्लस क्यू है, दोनों में होगा अट्रैक्शन, माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर यह प्लस क्यू चार्ज है तो रिपल्सन इसको बाहर की तरफ भेजेगा। यह जो प्लस क्यू चार्ज है इसको बाहर की तरफ भेजेगा। यहाँ जो प्लस क्यू है इसको यह प्लस क्यू वाला बाहर की तरफ भेजेगा। लेकिन इसके क्षेत्र के बाहर अगर हम यहाँ माइनस क्यू रख देना, इसको यह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे जो आप प्लस क्यू देख रहे हो ना, ये वाला प्लस क्यू, यह भी इसके फील्ड के, इसके क्षेत्र के बाहर है, इस पे कोई भी फोर्स ये नहीं लगा पाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है, तो बेसिकली हम बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू within which
a force would be exerted on other charged particle। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन या एक स्पेस है, जिस स्पेस में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे दूसरे को, तो वहां पे जिसके कारण फील्ड बना है वह फोर्स लगाएगा उस पे। इसी चीज को हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू within which a force would be exerted on other charged particle। वह कोई छोटा चार्ज हो सकता है जिसको एनसीईआरटी में क्या बोला है, जो प्लस क्यू चार्ज है वह है सोर्स चार्ज, और जो माइनस क्यू चार्ज या छोटा वाला प्लस क्यू या छोटा वाला माइनस क्यू उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अब समझिए एक और बात। अब क्या है, मान लो मेरे भाई एक चीज ना हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ते जब हम 11th क्लास में होते हैं, यह पृथ्वी है और यार पृथ्वी का भी ना एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम उस रेंज से बाहर चले जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे अगर मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल को हम फेंकेंगे थोड़ा जोर से, तो ये वापस जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींचेगा और बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर हम थोड़ा और जोर से फेंकेंगे ना तो बॉल थोड़ा और हाइट पे जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी बॉल को एस्केप वेलोसिटी से फेंके कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन से वह बॉल बाहर चला जाए, इस रीजन से बाहर चला जाए, तो वह बॉल कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से हम अभी समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ना वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन क्या है, तो वेक्टर ई है। अब यार पीछे जो हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का कहानी बताया ना, कुछ उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसा कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, और उन्हीं सबको मिक्सअप करके हम फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते। तो यार सबसे पहला सा बात, यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज और यहां पे रखा हुआ है एक छोटा वाला प्लस क्यू, दोनों के बीच का दूरी हमने आर बोला। आर बोला तो इस छोटे वाले प्लस क्यू पे यह बड़ा वाला प्लस क्यू फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम होगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि आर है तो आर का स्क्वायर। अब आप समझिए दूसरा बात, यहां पे है प्लस क्यू और यहां पे है पॉइंट पी। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, इस जगह का हमने नाम बोला पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमने +1 चार्ज को रखा है। अब यार +1 रहे या प्लस क्यू रखे रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब इस पे ना फोर्स जरूर लगेगा प्लस क्यू के द्वारा, आर डिस्टेंस पे है, तो हम बोले कि इधर की तरफ फोर्स लगा, और इस बार इस फोर्स का नाम हमने दिया है ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बोला ही जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे उसी को हम फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ई मेरे भाई यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कहां पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट पी पे लग रहा है। वेक्टर ई को हम और कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा है। क्या हमने बोला कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा है, उसी को हम वेक्टर ई भी बोल सकते। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू तक तो ठीक है, यहाँ पे +1 को हमने 1 लिखा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब किसी भी चीजों को अगर हम 1 से गुना करें तो क्या होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी का जो फॉर्मूला आया वह आया 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दो और इसका फॉर्मूला होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या हमने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज।
या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी होता है। V इक्वल टू पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 3 फॉर्मूला 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, दूसरा फोर्स पर यूनिट चार्ज और तीसरा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब बात आता है इसके यूनिट का, तो E इक्वल टू क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और इसी के माध्यम से हम अब इसका यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इनटू लेंथ भी लिखते हैं। तो यूनिट हो जाएगा एक तो न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का कूलम्ब है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, लेंथ का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल और केवल एक ही होगा, जबकि अगर हम उसके यूनिट की बात करेंगे तो एक से ज्यादा यूनिट भी हो सकता है। जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में यहाँ पे 3 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायमेंशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt-2 डिवाइडेड बाई at। किसी भी माध्यम से आप निकालोगे यही आएगा, ये a ऊपर चला जाएगा और ये t ऊपर, तो ml t-3 और a-1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वांटिटी कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बट बात आता है कि डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स +1 या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, इसीलिए हमने लिखा डायरेक्शन टुवर्ड मोशन ऑफ +1 चार्ज। क्या यह बात क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पे +1 चार्ज, दोनों के बीच में r दूरी है, +1 को पॉइंट P पे रखा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P EP वेक्टर हमने लिखा, फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन दिखाने के लिए r कैप, जो कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता, और r कैप होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाई r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके r³ बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ वेक्टर 1/4πε0 r³ इनटू वेक्टर r हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? अब इस चीज को ना थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ आपको लेके चलते। जो मेन चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा यूनिट जो एनसीईआरटी में दिया है वो क्या दिया है, आप इस चीज को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट एनसीईआरटी में न्यूटन पर कूलम्ब दिया है। तो एनसीईआरटी में अगर कोई भी बात लिखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बात, यहाँ एक स्टार लगा है तो अल्टरनेट यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर भी लिखा हुआ है, बोला जिसको कि आप अगले चैप्टर सेकंड वाले में पढ़ोगे। तीसरा बात है, ये कथा है कि एक कैपिटल Q सोर्स चार्ज और स्मॉल q टेस्ट चार्ज है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, यहाँ पे +q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, लेट अस सपोज यहाँ पे हमने लिखा है माइनस चार्ज, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की तरफ होगा। ठीक है, एक बार आपको हम पढ़ के बता देते क्या लिखा है। For a positive charge, the electric field will be directed radially outward for the charge. On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point points radially inward. ये बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो ये रहा सिस्टम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है और उसके बाद क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। बट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमें डायरेक्शन देखने से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ना है। जैसे अगर हम यार आपको एक बार बताना चाहें कि और हम आपको अभी क्या क्या कवर करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आपको सिखाएंगे, और भी काफी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आते रहेगा। फिर जीरो और नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।